अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट इकरा सलीम और एक दफ़ा फिर मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा की तरह एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके इल्मी सिटी के इस प्लेटफॉर्म में आपके लिए आती हूँ और इसी तरह आज का जो टॉपिक है वो हमारी यूथ के लिए, हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे सिबलिंग्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन डैड कि कुछ जो हमारी फैमिली में बड़े लोग होते हैं उनमें भी ये बहुत ज़्यादा इश्यू होता है। इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम टॉपिक है। जैसे हर बंदा इनसिक्योर फील करता है एक दूसरे से, हर बंदा इतना सेल्फ एस्टीम लो रखता है कि किसी से बात नहीं कर पाता, किसी के सामने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता, खुद को अच्छा साबित नहीं कर पाता, खुद को प्रूफ नहीं कर पाता कि हु एम आई। तो परेशान ना हो, आज हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे-अच्छे आंसर्स देंगे। और हमेशा की तरह आज मैं एक बहुत ऑनरेबल गेस्ट के साथ आई हूँ। सबसे पहले मैं वार्मली वेलकम करूँगी मैम आपको एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much, Ikra, for this lovely introduction. जज़ाकल्लाह मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है और ये वो इशू है जो कि हर बंदा अपनी सोसाइटी में, अपने सोशल सर्कल में फेस करता है। तो आप लोगों से मैं कहूँगी कि आप लोग इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। आज हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे और आप लोगों की जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे टॉपिक को और हमारे इस चीज को बहुत ज्यादा सेशन को इंटरेस्टिंग बना देते हैं और डिस्कशन करने का और बहुत मजा आता है। तो मिस हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं। तो जाने से पहले मैं आपके कहूंगी कि आप अपना अच्छा सा इंट्रोडक्शन जरा हमारे ऑडियंस को बता दें, ब्रीफली जरा बता दें अपने बारे में। Okay, well, first of all, thank you so much, Ikra, once again for giving me this opportunity कि मैं अपने आप को introduce करवा सकूं। और जैसे कि इल्मी सिटी के जितनी भी ऑडियंस है बड़ा बेहतर तौर पर जानती है कि मैं जो है वो अमूमन यहाँ पर सेशंस करती रहती हूँ। और मेरा नाम तो इस वक्त आप देख रही होंगे सामने, नदब गिल मेरा नाम है और मैं इल्मी सिटी की जो है वो इंग्लिश इंस्ट्रक्टर भी हूँ और इसके साथ साथ जो है I'm a certified trainer and a senior consultant as well. I perform my services in the industry of training as well as इसके साथ साथ I'm working with the solar industry as a HR manager. So since last like more than a decade, I'm performing my services within the different industries के अंदर मैंने अपनी सर्विसेज को परफॉर्म किया है एजुकेशनल सर्विसेज के अंदर भी। और प्लस में जो है इस वक्त मैं सोलर इंडस्ट्री में एज एचआर मैनेजर अपनी सर्विसेज को परफॉर्म कर रही हूँ। मोर देन दैट आई टोल्ड यू कि आई एम परफॉर्मिंग माय सर्विसेज एज अ ट्रेनर एज वेल। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि मैं जब भी मुझे मौका मिलता है, और मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ मोहम्मद आसिफ साहब का जो सीईओ है एलबी सिटी के। इज सच एन ऑनरेबल पर्सनालिटी और बड़ी हम्बल पर्सनालिटी है जो हमें जो है वो एज अ ट्रेनर इस चीज का मौका देते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी एक्सपर्टीज को आप सबके साथ शेयर कर सकें। और सबसे बढ़कर मैं अपनी ऑडियंस की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारे सेशंस को, हमारी गुफ्तगू को, हमारी कन्वर्सेशन को बहुत ज्यादा लाइक करते हैं और हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं। बिकॉज इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, इफ यू आर नॉट कनेक्टेड, तो हमारा यहाँ पर सर्विसेज देने का जो है ना एक पर्पस खत्म हो जाता है। तो उस पर्पस ये को बिल्कुल सच है। हमारी ऑडियंस जो है वो फुलफिल जो है वो कर रही होती है। तो थैंक यू सो मच एवरीबडी for liking us and for following us. Thank you so much. Yes. जज़ाकल्लाह मैम, इट्स वेरी गुड टॉपिक। और मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। जैसे कि हमारी एक ऑनरेबल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका आपने ब्रीफली इंट्रोडक्शन सुना और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे और हमें भी कामयाब करे। इसके साथ साथ हम अपना टॉपिक का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटी को आप किस तरह डिफाइन करती हैं, और ये दोनों चीजें बहुत ऑपोजिट भी हैं और बहुत रिलेट भी करती हैं एक दूसरे से। बिल्कुल सही आपने कहा कि कॉन्फिडेंस और इनसिक्योरिटीज जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट टर्म्स हैं।
जैसे हम सबसे पहले कॉन्फिडेंस को डिस्कस कर लेते हैं, जो हर एक यूथ के अंदर और हर एक हमारी यंग जनरेशन के अंदर, हमारा जो है वो प्रोफेशंस के अंदर, हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इफ यू आर यू नो दैट नो योर सेल्फ, इफ यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ, अगर आप जानते हैं अपने बारे में और आप क्या काम करते हैं, इवन दो यू आर वेरी मच सिक्योर अबाउट कि आप जो जो चीजें करते हैं और उनका आपको पता है कि मुझे कैसे करना है, तो ऑन दैट टाइम यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट। आप जो है वो चीजों के बारे में अवेयर होते हैं, और जब आप अवेयर होते हैं तो फिर आपके अंदर एक अजीब सा एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है जब आप सबसे पहले अपने आप को जानते हैं और जो काम जो आप करते हैं उसको जानते हैं, तो फिर ही क्या होता है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का लेवल डेवलप हो रहा होता है। बिकॉज फिर उस टाइम पर क्या होता है कि आपको हर्डल्स नहीं लग रही होती, आपको जो है वो ऑब्स्टैकल्स नहीं लग रहे होते, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल है और मैं उसको अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऑन दैट टाइम you are very much confident and you know about you know that you have the capability to do that work। और फिर होता क्या, उसके ऑपोजिट में हम इनसिक्योरिटीज को देखते हैं कि इनसिक्योरिटीज आर जस्ट लाइक यू हैव अ शाय इनसाइड योर पर्सनालिटी, टिमिड आ जाता है इसमें, और आप जो है वो इनसिक्योर फील करते हैं। मीन्स कि आपको उस टाइम पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो फिर उसके ऑपोजिट में क्या होता है, आप इनसिक्योर फील कर रहे होते हो। आपको अगर 4 लोगों के अंदर बिठा दिया जाए एंड आस्क टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक, तो जब आप अवेयर नहीं होंगे उस बात पर, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। आपको बात करने का ना तो बिगिनिंग पता चलेगी, ना मिडिल पता चलेगी, और ना ही एंडिंग पता चलेगी। हम देखते हैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर जब लोग काम करते हैं, जब मिलते हैं, आइडियाज कंसर्न्स आते हैं, तो वंस यू आर नॉट aware about something, you don't have the idea about, तो उस चीज में आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, और जब कॉन्फिडेंस नहीं आता तो फिर इनसिक्योरिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं, आप नर्वस रहना शुरू हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अब जैसे आपने बात की ना कि कॉन्फिडेंस, मैं आपकी हर बात से एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ लोग इस सिचुएशन के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे वो लोग कहते हैं कि आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, मेरे में बहुत कॉन्फिडेंट है, मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ हर चीज, लेकिन वो इस चीज को शायद फेस नहीं करना चाह रहे थे। जब वो उस सिचुएशन के इन फ्रंट ऑफ होते हैं अदर्स, तो वो हिडन हो जाती है, उनकी पर्सनैलिटी छुप जाती है। जबकि इनसाइड द रूम, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या अपने घर वालों के सामने, इन फ्रंट ऑफ द फैमिली, तो वो लोग इस चीज को कहते हैं कि जी हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी शो करा देते हैं, और लेकिन जहां पे उन्हें ये चीज इम्पोज करनी चाहिए, बोलना चाहिए, वहां पे वो लोग खामोश हो जाते हैं। ऐसा फैक्टर है कि लोग कहते हैं ये कॉन्फिडेंट है लेकिन फिर भी मैं बोल नहीं पाता? तो इस चीज को प्लीज थोड़ा सा बता दें। जो क्वेश्चन अभी आपने पूछा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, या हमारी यंग जनरेशन के बच्चे जो होते हैं, वो घरों में जो है दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, और जब आप उनको बाहर उसी अपने क्राइटेरिया से, सर्कल से बाहर निकालते हो, तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम से लूज हो जाता है। ये बेसिकली होता ये है कि कॉन्फिडेंट के अंदर 2 क्राइटेरियाज और पाए जाते हैं, एक आपका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड और दूसरा आपकी इंडिपेंडेंसी। जब आप घर में होते हैं तो आप जो है वो इंडिपेंडेंट फील करते हैं कि यस आई कैन डू इट, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर वो इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है आपके अंदर, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि शायद बाहर का एनवायरनमेंट जो है मेरे लिए थोड़ा सा चेंज है। अब जब वो एनवायरनमेंट चेंज होता है तो शायद हमें फील हो रहा होता है कि नहीं, अगर मैं कुछ बोलूंगा या अगर मैं अपने आइडियाज को सामने रखूंगा, या फिर मैं अगर, हम अमूमन देखते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि यूनिवर्सिटीज के अंदर स्टूडेंट्स आर वेरी मच गुड एट, लेकिन जैसे वो यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं, इंटरव्यूज के लिए जो है वो जाते हैं, सामने जो है वो आपके एचआर टीम बैठी है या फिर कंसर्न रेलेवेंट टीम बैठी हुई है, दे आर गिविंग द इंट्रोडक्शन, इवन इंट्रोडक्शन के अंदर दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। अब वो मिस्टेक्स बेसिकली होता ये कि वो आया, वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे, लेकिन तो भी उनका कॉन्फिडेंस क्या होता है, लूज हो जाता है उस टाइम पर। तो वो जो इंडिपेंडेंसी होती है ना, वो या स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड होता है, वो जब हम अपने सर्कल से बाहर निकलते हैं ना, तो इकरा हमें तब पता चलता है कि आया हम में कितना कॉन्फिडेंस है।
और उस कॉन्फिडेंस को करने के बाद ही हमें स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों में बढ़ते जाते हैं। नई जगह, नया माहौल, नया एनवायरनमेंट जो है आपको कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। Either the few people they are not good at confidence at all in the beginning, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ वो आगे बढ़ते हैं तो चीजों को क्या करते हैं, फेस करना शुरू कर देते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। और जब वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो देन क्या होता है कि दे स्टार्ट गेनिंग द कॉन्फिडेंस, और फिर वो घर से बाहर निकलते हैं, बाहर से फिर वो डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, तो मीन्स कि दे टाइम टू टाइम दे आर गेनिंग देयर कॉन्फिडेंस। यस, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। मैं इसी बात से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि जैसे अभी आपने टास्क की बात की कि वो जब टास्क फेस करते हैं अपनी डेली रूटीन में, फिर वो उन्हें पता चल जाता है और वो कॉन्फिडेंस को, इन चीजों को फेस करने लग जाते हैं। तो मिस, मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ये जो टास्क हैं, क्या हम अपने बच्चों को शुरू से नहीं करवा सकते? बेसिक जो हमारा घर है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज में, जैसे अभी हमारा है कि जैसे अभी आपने बात की, यूनिवर्सिटीज में बच्चे फुल सीजीपीए के साथ होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू देने जाते हैं वो एकदम डाउन हो जाते हैं और इस तरह नल हो जाते हैं। तो क्या ये चीजें, एक्टिविटीज यूनिवर्सिटी में परफॉर्म करवानी चाहिए, डिफरेंट लोगों के सामने उन्हें खड़ा करना चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी सेल्फ एस्टीम को टेस्ट करवाना चाहिए कि वो ड्यूरिंग स्टडी इन चीजों को करें फोकस, और उन्हें आगे जाके ये इश्यूज ना हो? क्योंकि जैसे आप लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे सीनियर्स हैं, ये लोग ये चीजें फेस करते आते हैं, तो अगर हम एक्सपीरियंस अपने आने वाली जनरेशन पे नहीं करेंगे तो फिर इस एक्सपीरियंस का क्या फायदा? यानी कि हमारे से जितने सीनियर्स बैच हैं वो हर कोई ये चीज फेस करता है, फिर हम भी करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इस एक्सपीरियंस का कोई फायदा है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं आपकी बात से बिल्कुल जो है वो अग्री हूँ, और इस बात पर मैं जरूर अपना व्यू देना चाहूंगी कि बेसिकली जब आप इस तरह के यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के अंदर होते हैं तो ये बेसिकली कॉन्फिडेंस जो है ना, एक सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल, इट्स कंसीडर्ड एज अ सॉफ्ट स्किल जो आप लर्न करते हो और प्रैक्टिस करते हो। अगर आपके अंदर चाइल्डहुड के अंदर नहीं पाया जाता और आपको लगता है कि जैसे मैं टाइम में ग्रो करता हूँ या करती हूँ, मुझे कॉलेज के अंदर कोई मौका मिलता है तो आई एम सो मच हैविंग फियर अबाउट कि मैं सामने जाऊंगा तो मैं कैसे परफॉर्म कर सकूंगा, या फिर मुझे अगर कोई डिबेट में कहा जाता है या फिर किसी स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस के लिए कहा जाता है, मे बी समटाइम्स आई एम बीइंग रिक्वेस्टेड कि आपने जो है वो छोटी सी स्पीच करनी है सुबह मॉर्निंग ब्रीफिंग मॉर्निंग में या फिर किसी भी जगह पर, तो मींस कि मुझे इन क्राइटेरियाज के अंदर अगर मौका मिलता है या नहीं भी मिलता तो मुझे क्या करना है, इस सॉफ्ट स्किल को गेन करना है, लर्न करना है, बिकॉज सॉफ्ट स्किल हमेशा आप लर्न करते हो और प्रैक्टिस करते हो। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये स्किल मेरे अंदर नहीं पाया जाता तो आप यूनिवर्सिटीज के अंदर इन सारे जो है ना इवेंट्स को या इन तमाम जो है वो चीजों को आप अडॉप्ट करना शुरू करें, आप उसमें जो है इन्वॉल्व होना शुरू करें। आइदर समटाइम्स, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स डू नॉट इन्वॉल्व देमसेल्व्स, और ऐसा होता है कि शायद क्राउड की वजह से टीचर्स दे आर जस्ट पिकिंग अ फ्यू ऑफ द किड्स और वो जो है उन्हें जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर रही होती है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, हमें अगर लगता है कि मेरे अंदर अगर ये स्किल की कमी है तो मुझे आगे अपने आप को खुद जो है क्या करना है, आगे बढ़ाना है, आगे अपने आप को स्टेप फॉरवर्ड करना है। और यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जैसे आपने कहा कि अगर ऐसी एक्टिविटीज को हम रखें तो बिल्कुल अब इस वक्त जो है करिकुलम्स जो है वो करिकुलम्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी करवाई जाती हैं। उनको करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम एकेडमिक से लेकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी एक्सेल्ड हो जाएं। और अब पहले के जो स्टूडेंट्स थे या अब के स्टूडेंट्स के अंदर यू सी दैट कि जब बच्चा आपका ग्रोइंग एज में ही होता है, स्कूलिंग एज में ही होता है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर बीइंग प्लान्ड फॉर देम। अब वो एक्टिविटीज प्लान इसीलिए की जाती है कि बच्चे की जो ग्रोथ है वो उसी एनवायरनमेंट में हो, ताकि जब वो जैसे जैसे जो है वो अपनी जिसामत में ग्रोथ करता है वैसे वैसे वो अपने स्किल्स में भी ग्रोथ करता हुआ जाए। और वही जो है, जो बचपन में शायद शाय फील करता है, टिमिड है, फियर है अंदर बात करने में और चीजों को डिस्क्राइब करने में, आई कांटेक्ट में, तो वही बच्चा जो है आगे चलकर हम देखते हैं जैसे जैसे वो एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करता जाता है
तो वो ग्रो करता है। तो schools and the universities, colleges, they are playing a vital role inside it. वो इस वक्त बहुत ज्यादा इस पे कर रहे हैं काम, और हम देखेंगे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है इस पे बहुत ज्यादा जो है वो जबरदस्त ग्रो करेगी। यस, बिल्कुल ऐसे मैं एग्री करती हूँ। वाकई में अगर हम लोग अब बात करें तो पहले से इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। जैसे कॉलेजेस में भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज रख दी जाती हैं, और यूनिवर्सिटीज में तो प्रेजेंटेशन इज द फर्स्ट कह लें कि पार्ट होता है, कि जिसमें आपको सबके सामने इन फ्रंट ऑफ द पीपल, चाहे वो आपकी क्लास फेलो ही है, आपके फैमिली मेंबर्स बन जाते हैं, लेकिन शुरू में आपको उनके सामने खड़े होकर भी बहुत शाइनेस फील हो रही होती है कि आप उनको फेस नहीं कर पाते। वही लोग होते हैं जिनके साथ हम बैठ के कैंटीन में, कैफे में खा रहे होते हैं, उन्हीं लोगों के सामने हम शाइनेस फील कर रहे होते हैं कि अब हम कैसे बोलें। अच्छा मिस, अभी आपने क्वेश्चन बोला, जैसे एक क्वेश्चन बोला, जिस बात करते करते वहां से मैं एक बात सोच रही थी कि जैसे आपने कहा कि जब बंदे को लग रहा हो कि मैं ये चीज नहीं कर सकता, तो वो एक ये चीज डेवलप करे अंदर, और अपने अंदर उन कमी को पूरा करे और उन चीजों को फेस करना सीखे। कुछ लोग कहते हैं कि ये कह रहे हैं आप करना बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। मैं उन लोगों के लिए स्पेशली आपसे ये क्वेश्चन स्पेसिफाई करके पूछना चाहती हूँ कि वो ये पहला स्टेप उठाए कैसे, मतलब उस पहले स्टेप में खुद को किसी के सामने रखें कैसे कि हाँ मैं कर सकता हूँ। उनके लिए ये बात ही बड़ी मुश्किल होती है, जिनका सेल्फ एस्टीम लेवल बहुत कम होता है, कॉन्फिडेंस, तो फिर जब सेल्फ एस्टीम ही लो है तो कॉन्फिडेंस पर कहाँ से आएगा। वो लोग, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली आपसे ये क्वेश्चन करूंगी, और अगर वो लोग मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज इस चीज पे गौर करेंगे। क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों के लिए, कि वो लोग कहते हैं कि हम पहला कदम कैसे रखें ना इस चीज में। मैं इसमें सबसे आपको जो खास चीज है वो यही है कि जब आपके अंदर सेल्फ डाउट होता है ना कि मैं नहीं कर सकता, तो तब जो है आपको इन तमाम चीजों का शिकार होना पड़ता है। अगर आपके अंदर जो है सेल्फ डाउट खत्म करते जाएंगे आप, जितनी ज्यादा जल्दी आप इसको खत्म करेंगे, क्योंकि डाउट एक ऐसी चीज है, ना तो आपको आगे बढ़ने देती है, ना आपको जो है वो आगे जो है वो कहीं ना कहीं आप जहां जाना चाहते हैं आपको वहां ले जाने में बड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही होती, परेशानी आ रही होती है। बाय बिकॉज आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है कि मैं जो हूं ये नहीं कर सकता। Don't feel like that कि I don't have the capability to do that. Every human being they have a special ability to do something. अब उस special ability को मैंने और आपने इस चीज को जो है वो खत्म करना है। और I must say कि जिस चीज का आपके अंदर फेयर है उसको करके दिखाएं, उसको खुद को भी करके दिखाएं और दुनिया को भी करके दिखाएं that you have the capability of doing something. Because sometimes ये इंसान की अपनी सोच होती है कि ना तो मुझ में काबिलियत है और ना ही मैं इस लायक हूं कि मैं ये काम कर सकूं। लेकिन जब आप इस सेल्फ डाउट को, बिलीव मी, आप अपनी लाइफ में से खत्म करेंगे तो टाइमली आपकी लाइफ का जो एक बैलेंस है ना वो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आप हर एक चीज के मयार पर जो है वो उतरेंगे। मयार जिंदगी में ऐसे नहीं आते जब तक वो सेल्फ डाउट हम लोग अपनी लाइफ में से खत्म नहीं करते। अगर बोलने का खौफ है, आपको लगता है कि मैं बोलूंगा तो मुझ पे दुनिया हंसेगी, तो बोले और अपने उस फेयर को आप खत्म करें। अगर आपको लगता है कि मुझ में ड्राइविंग का कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको करके दिखाएं आप। अगर आपको लगता है कि मुझे जो है किसी काम को करने में मुझे शायनेस फील होती है, मैं नहीं कर सकता, तो उस चीज को आप फेस जब तक नहीं करेंगे, हाउ यू विल गेट द एक्सपीरियंस। तो उस एक्सपीरियंस को लेने के लिए अपने किस बात से खत्म ये करना बात है। बिल्कुल ऐसे है। मैं आपकी इस बात से ये भी बात कहूंगी कि अगर रिस्क नहीं लेंगे तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। डर के आगे जीत है। कदम तो रखें, पहला आप कोशिश करें। और उन लोगों के लिए स्पेसिफाई मिस ऐसे भी होता है कि आप एक कदम रखें, गिर गए, उठें दोबारा, मर तो नहीं ना गए, दोबारा रखें, उन फेस करें, उस चैलेंज को कबूल करना सीखें। जब चैलेंज कबूल करना सीखता है ना इंसान के, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, जब अपनी जिंदगी में ये वर्ड ले आता है, तो बिलीव करें, मैं स्पेशली उन लोगों को कहेंगे कि आप लोग कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। चाहे लोग 10 लाख आपके कानों में आके कह देंगे ना, यू कैन नेवर डू इट, अगर आपने ये ठान ली ना, यू कैन डू इट एंड यू कैन, आप कर सकते हैं। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जॉब। कोई भी दुनिया में काम मुश्किल नहीं होता। हम लोग खुद इसको मुश्किल बनाते हैं। हम लोग सोच लेते हैं कि यार उसने मुझे कह दिया,
या किसी ने मुझे रिव्यूज दिया था ये तो बहुत मुश्किल काम है, मैं तो पहले ही इतना हूँ और मैं तो मेरे से नहीं हो सकता। तो इस चीज को चेंज करें, आप चैलेंज करें, खुद को चैलेंज करें, ना किसी को बताएं कि मैंने ये टास्क किया और मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ। आप खुद कोशिश करें, जब आप कर लेंगे फिर लोगों को खुद ही नजर आ जाएगा और फिर कोई भी आपको ये नहीं कह सकेगा कि आप नहीं कर सकते। ऐसे ही है ना, आप इस बारे में क्या कहती हैं कि चैलेंज करना सीखें? आई थिंक सो थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया उनका, होप सो कि वो भी हमें ज्वाइन कर लेती हैं। इसी तरह मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूं कि जिंदगी में चैलेंज करना जब हम लोग सीख जाते हैं तो तभी हम सीखते हैं कि हमने आगे बढ़ना कैसे है। आगे बढ़ने के लिए वो कहते हैं कि रिस्क लेना चाहिए, जब रिस्क लेते हैं तो फिर ही हम लोग जीते हैं। जी वेलकम बैक। अच्छा, अगर हम लोग अब इनसिक्योरिटी की तरफ आए तो इनसिक्योरिटी के टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि वो किस जिंदगी के किस लेवल पे किस तरह इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। एक तो इनसिक्योरिटी आपने बताई कि कॉन्फिडेंस जब हमारा बहुत कम है तो हम इनसिक्योर तो होंगे, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर हम इनसिक्योरिटी को कुछ डिस्कस करना चाहें तो आई एम ऑडिबल फॉर यू? मिस, आई एम ऑडिबल फॉर यू? मिस, There आई was एम like I think so the internet connectivity का issue है आपकी तरफ. Can you please repeat the question because कुछ भी clear नहीं हुआ what the question you have asked. मैंने ये कहा इंटरनेट है का इश्यू था. इनसिक्योरिटी को अगर हम डिस्कस करें, I think so. There was internet issue. I didn't get you what you said. मैम इनसिक्योरिटी की बात कर Yes. रही हूँ मैं, इनसिक्योरिटी की। जी जी. इनसिक्योरिटीज के लिए एक्चुअली मैं आपको कुछ इसमें जो है वो पाई जाती हैं चीजें. जब आपकी पर्सनालिटी के अंदर इनसिक्योरिटीज आती हैं तो आप क्या करते हो? यू फील लाइक इरिटेटेड द वे अदर्स डू और एक्ट. हम देखते हैं कि हमें जो है वो दूसरा जब कोई काम करता है और हम उस काबिल अपने आप को नहीं समझ रहे होते तो हमें जो है वो चीजें इरिटेट कर रही होती हैं, क्योंकि एक आपके अंदर ना एक पर्सपेक्टिव पाया जाता है जेलसी का. जेलसी आई थिंक सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है हमारे गेस्ट का। तो हम लोग इनसिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे थे, तो हम इनसिक्योरिटी को आगे लेके चलते हैं कि इनसिक्योरिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। सबसे फर्स्ट स्टेप तो उसमें ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो आपको इस चीज की गारंटी देता है, इंश्योर करता है कि आप स्टेबल हैं या नहीं, आप खुद को सेफ फील कर रहे हैं या नहीं। जब आपका कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बहुत लो है, आ, जी जी, आई थिंक सो थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आपकी तरफ। जी हम कंटिन्यू करें इनसिक्योरिटी से? ये मेरी तरफ प्रॉब्लम है या आपकी तरफ प्रॉब्लम है? आई थिंक सो. ओके, लेट्स स्टार्ट. वी वर टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ इनसिक्योरिटीज. हम इनसिक्योरिटीज के बारे में जो है वो देख रहे थे और मैंने आपसे बड़ी खास इसमें बात कही कि जब ऐसी चीजें आपकी पर्सनालिटी के अंदर आती है तो आपको फील होता है यू आर इरिटेटेड बाय अदर. जो जिस तरह से भी वो काम कर रहे होते हैं, एक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें वो चीजें इरिटेट कर रही होती हैं और हम उनसे इनसिक्योर फील करते हैं. अब इनसिक्योर फील क्यों करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं शायद मैं अगर उस काबिल नहीं हूं तो दूसरा जो है अगर उसको करता है तो आई एम नॉट बीइंग सेटिस्फाइड विद योर वर्क और विद योर ओपिनियन. और दूसरा इसमें पॉइंट आता है इरिटेट फील क्यों करते हैं? इरिटेट फील करते हैं क्योंकि जब हमारी पर्सनालिटी के अंदर जेलसी का जो है एक पर्सपेक्टिव आता है. क्योंकि जब इनसिक्योर आप होंगे तो फिर आप दूसरों से क्या करेंगे? उस चीज में जो है इख्तलाफ रखेंगे और जब इख्तलाफ रखेंगे तो दूसरे की कही हुई बात भी हमें समझ में नहीं आएगी, दूसरे का कहा हुआ ओपिनियन भी हमें समझ में नहीं आएगा और दूसरे की कहे हुए और किए हुए एक्ट को भी हम एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेंगे.
तो वहां पर क्या होता है कि यू डू प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑन योर डिफरेंट टास्क। आप मुख्तलिफ तरह की जो है वो हर्डल्स में फंस जाते हो और काम करने का जो है वो उस तरह का आपका रुझान या फिर आपकी जो कैपेबिलिटी होती है वो उस तरह से नहीं रहती, बिकॉज आपने जब इनसिक्योरिटीज अपने अंदर देखी हैं और आपने फील की हैं, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, या कोई भी अगर इसमें सेक्टर कोई दूसरा होता है, तो ऑन दैट टाइम आप क्या करते हो, आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट होती है, यू आर नॉट अग्री विद द अदर पीपल ओपिनियन एंड ऑल दैट। तो ऑन दैट टाइम आपकी जो सोच होती है ना वो बिल्कुल ही नेगेटिव थॉट्स की तरफ चली जाती है, कि आपको दूसरों के पहनावे पर, दूसरों के कहने पर और दूसरों के जो है वो प्रेजेंस पर भी आपको जो है वो इरिटेशन फील होती है। तो दीज काइंड ऑफ पीपल आर नॉट क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो जब स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इनसिक्योरिटीज होती हैं, तो फिर ये क्या होता है, अपने लिए जो है हम लोग मुश्किलात का बाइस बना देते हैं। हम इंसान की जो एक जो कहते हैं कंट्रोल है ना, वो इंसान के अपने हाथ में है। आया आप किस चीज को ज्यादा अपनी पर्सनालिटी के अंदर इन्वॉल्व करते हैं और किस चीज को जो है आप अलाउ करते हैं दैट इट कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम योर लाइफ एंड फ्रॉम योर पर्सनालिटी। अब ये चीजें जब मुझे नजर आता है कि मेरे अंदर जेलसी का एक जो लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज होता है, या फिर मुझे दूसरों के काम से परेशानी होती है, मुझे दूसरों के जो है वो प्रेजेंस से परेशानी होती है, तो मीन्स ऑन दैट टाइम ये कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो इनसिक्योरिटी को क्लियरली शो कर रही होती है, एंड वी शुड बी वेरी मच केयर अबाउट। जी, हम इस बात पे ये कह सकते हैं कि हम लोग खुद को कह लें कि सेल्फ को अपनी सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग दूसरों के अंदर वो चीजें, इस तरह के जेलसी फैक्टर्स निकाल रहे होते हैं कि इसका ये नहीं अच्छा, उसका वर्क नहीं अच्छा। इन शॉर्ट के हम लोगों को ये पता भी होता है कि ये मेरा नहीं अच्छा वर्क, और लेकिन मैं फिर भी दूसरों को कह रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अपनी इनसिक्योरिटी को निग्लेक्ट कर रही हूँ और दूसरों पर डाला जा रही हूँ चीजों को, यानी कि अपनी सिचुएशन को कॉप अप कर लेते हैं इस तरह से हम लोग। I am audible for you? या यू आर ऑडिबल राइट नाउ, अभी आप ऑडिबल हैं। आपकी तरफ थोड़ा सा नेटवर्क इशू, चले मैं दोबारा बात कर लेती हूँ। मैं ये कह रही थी कि हम लोग खुद की इनसिक्योरिटीज फील करने के लिए, सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग ये ब्लेम जो है वो दूसरों पर डाल देते हैं कि जी आपका वर्क नहीं अच्छा, आपका वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आप ओवर हैं। मतलब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए हम दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। ये सब चीजें हम ये कह सकते हैं ये सेल्फ जी बिल्कुल, इनसिक्योरिटी में। बिल्कुल आप सही कहा कि जब मुझे सेटिस्फेक्शन अपने अंदर नजर नहीं आएगी तो मैं फिर दूसरों के अंदर जो है वो चीजों को तलाश करना शुरू करूंगी, और तलाश करना उनको जो है वो नेगेटिव वे में जब मैं फाइंड आउट करूंगी, तो ऑन दैट टाइम जो है मेरी अपनी पर्सनैलिटी का जो एक थ्रेड है वो मैं क्या करूंगी, दूसरों को जो है वो नेगेटिव वे में फाइंड आउट करना शुरू करूंगी। क्योंकि मैं जब खुद से सेटिस्फाई नहीं हूँ, वो चीज जब दूसरों के अंदर सेटिस्फेक्शन फैक्टर के अंदर मुझे नजर आएगी तो वो मुझे क्या करेगी, इरिटेट करेगी, और फिर मैं उसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करूंगी, सॉर्ट आउट करना शुरू करूंगी। नहीं, ये कलर अच्छा नहीं है, ये काम करने का तरीका अच्छा नहीं है, और आपका जो है वो वे ऑफ टॉक अच्छा नहीं है, आपका जो है वो वे ऑफ कॉन्टेक्ट अच्छा नहीं है। तो मीन्स देयर आर सम काइंड ऑफ यू नो दैट द थिंग्स व्हिच वी फाइंड आउट फ्रॉम अदर, ऑल्दो दे आर नॉट देयर पार्ट ऑफ देयर लाइफ, वो नहीं होते, लेकिन तो भी हमारे अंदर जो डिससेटिस्फैक्शन होती है उसको हम क्या करते हैं, दूसरों पर अप्लाई कर रहे होते हैं, और फिर उसी तरह की जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने जो है वो आ रहे होते हैं। यस जी, थैंक यू सो मच। ये बहुत सॉलिड पॉइंट है। ऐसे ही है कि हम अपने सेल्फ सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों की तरफ कह लें कि अपना रुझान दूसरों की तरफ डालते हैं और दूसरों का भी उन पर डाल देते हैं कि कोई आपकी तरफ ना आए, आपको कोई ये ना कहे कि जी आप में ये कमी है, आप में ये मसला है, आप में ये इश्यूज हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, ये कह लें कि सेल्फ एस्टीम जब आपकी लो होती है तो हम इनसिक्योरिटी फेस करते हैं और नेगेटिव वे में परसीव करने लग जाते हैं इन चीजों को। अगर हम लोग एक चीज और डिस्कस करें कि साइलेंस इनसिक्योरिटी के बारे में मैंने बहुत सुना है, आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे? साइलेंस इनसिक्योरिटीज जो हैं आपकी तभी आती हैं जब आप अपने आप को कंपेयर करना छोड़ देते हैं। एम्ब्रेस टू कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स।
छोड़ दें आप कि दूसरा क्या करता है, नॉन कंपैरिजन पर आप आ जाएं, क्योंकि जब लाइफ के अंदर कंपैरिजन आता है ना, तो तभी ये चीजें जो है वो निकल रही होती। अपने अंदर सेल्फ डाउट को खत्म करना है और चीजों में जो है वो आगे बढ़ना है। आपकी सोच ही आपको एक से दूसरी जगह पर लेकर जाती है। तो क्यों ना हम ये सारी चीजें जो पाई जाती हैं उनको हम गेट रिड ऑफ करें, उनको कैंसिल करें, और क्यों ना अपनी लाइफ में जो है कुछ नया करने की कोशिश करें। नई चीजें कैसे आएंगी जब मैं अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन ही करता रहूंगा या करती रहूंगी। मेरा एक सेशन चल रहा था पिछले दिनों और जूम पर था वो, एंड वन ऑफ द पर्सन आस्क्ड मी कि हम जो है वो कंपैरिजन करना छोड़ देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो इंसान की ये फितरत है कि वो क्या करता है, अपने से ऊपर वाले के साथ कंपैरिजन कर रहा होता है, और जब वो ऊपर वाले के साथ कंपैरिजन करता है तो उसको जो है अंदर से एक पेन फील होती है कि व्हाई ही इज हियर एंड व्हाई नॉट आई। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने से जब नीचे है जो मे बी मेरे पास वो ब्लेसिंग्स है और दूसरे के पास नहीं है, तो मैं उसको देखकर क्या करूंगी, मेरे दिल में शुक्रगुजारी आएगी। आई वुड बी रियली थैंकफुल for the things which I am having, the blessings which I am having। तो इंसान की फितरत में क्या चीज है कि वो कंपैरिजन करना शुरू कर देता है। उसके पास तो फलां ईयर की गाड़ी है, मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, उसके पास तो फलां बंगला है, मेरे पास तो नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप जब अपने से दूसरे नीचे के लेवल के लोगों को देखेंगे तो आपकी सेल्फ स्टीम हाई होगी। लो सेल्फ स्टीम पर मैं और आप क्यों जाते हैं, क्यों अपनी लाइफ को जो है हम बिल्कुल जो है वो खत्म करना चाहते हैं, बिल्कुल डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। सोच नहीं जब तक बदलेगी तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसी बात है। मैं आपकी बात से ये बात करना चाह रही थी कि जैसे अभी आपने कहा ना कि लोग कहते हैं कि हम कंपटीशन कैसे करेंगे, हम आगे कैसे तरक्की करेंगे, तो क्या उन लोगों को हम ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि ये जो कंपटीशन आप कर रहे हैं, ये जो आप आगे बढ़ रहे हैं, दूसरों को देख रहे हैं जो आपसे ऊंचे, उनको पॉजिटिव वे में करें, वो वे देखें जहां से जिस तरह वो मेहनत करके आगे आए हैं, तो आप भी वो लोग वो जो है अचीव कर सकें, वो गोल ले सकें, ना कि आप नेगेटिव साइड से उनको परसीव करने लग जाएं, जिसकी वजह से आप अपना सुकून, आप अपना जो कह लें कि हर चीज डिस्टर्ब करके रखते हैं। अब बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कंसर्न उठाया इस वक्त कि अगर इस तरह की सोच के साथ मैं और आप जिंदगी गुजारते हैं तो क्या आप एक चीज को जरा सोचें कि हम एक सेटिस्फाई लाइफ गुजार सकते हैं। फिर तो हमेशा जिंदगी के अंदर एक बेचैनी सी लगी रहेगी, दूसरों को कंपैरिजन करते रहेंगे अपने साथ, और वो ऐसी कंपैरिजन होगी जिसमें जो है आप अगर चाहते हैं तो इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ दैट प्लेस, तो स्टार्ट विजुअलाइज योरसेल्फ। ये सबसे बेहतरीन इसमें जो है एक तरीकाकार है कि अगर आप चाहते हैं उस लेवल पर पहुंचना, तो रेदर देन टू अपने आप को कोसना या फिर उन चीजों के ऊपर जो है वो नेगेटिव वे में फोकस करते रहना, क्यों नहीं है, कैसे करूं, क्या करूं, तो इफ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, विजुअलाइज योरसेल्फ वेयर यू वांट टू बी। अब उसके लिए क्या होगा, जब विजुअलाइजेशन आती है ना तो फिर इमेजिनेशंस बढ़ जाती हैं, सोचने का मयार बढ़ जाता है, चीजों को जो है वो परसीव करने का जो तरीकाकार है वो मेरा और आपका मुकम्मल बढ़ जाता है। तो लाइफ डे बाय डे क्या होती है, आसान होना शुरू हो जाती है। अगर इस तरह की सोच के साथ आपके पास आज अगर वो नहीं है तो उस प्रेजेंट में आप मेहनत करेंगे तो दैट वुड बी योर्स। हम क्या करते हैं कंपैरिजन के अंदर कि वी स्टार्ट मेकिंग कंपैरिजंस विद अदर पीपल। तो क्यों ना हम अपने आप को कंपेयर करें कि कल हम क्या थे और आज हम क्या हैं, और आने वाले फ्यूचर में मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ। तो तब क्या होगा, आई विल बी स्टार्ट मेकिंग माई सेल्फ बेटर फ्रॉम यस्टरडे। कल से मैं अपने आप को क्या करूंगी, बेहतर करना शुरू करूंगी। डू नॉट टेल द पीपल दैट दिस इज माई विजन, tell the people that my vision is that I want to better myself from yesterday। मैं कल से अपने आप को बेहतर करना चाहती हूँ, और उसमें क्या होगा कि मैं अपने आप को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ चीजों को जो है पॉजिटिविटी के साथ और जो है एनकरेजमेंट के साथ उनको लेना शुरू करूंगी अपनी लाइफ के अंदर। तो तब मेरे लिए आसानियां पैदा होंगी। मैं दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा तभी कर सकती हूँ जब मैं अपने लिए कोई काम कर लूंगी। बिकॉज जो लोग अपने लिए कुछ नहीं कर सकते वो दूसरों के लिए क्या करेंगे, सिवाय परेशानी का बायस, डिससेटिस्फैक्शन का बायस और तमाम जो है वो ऐसी मुश्किलात का बायस बनते हैं। तो क्यों हम दूसरों के लिए रुकावट का बायस बने।
डोंट डू दैट काइंड ऑफ एक्ट जो दूसरों को पेनफुल जो है वो आपको कर रहे होते हैं। स्टार्ट डिवाइडिंग समथिंग दैट इज रियली अमेजिंग। डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें, डिवाइड करना शुरू करें। आया वो अच्छे थॉट्स की सूरत में है, आया वो अच्छे एक्शंस की सूरत में है। बिकॉज इफ यू फील गुड यू विल लुक गुड, इफ यू लुक गुड यू विल डू गुड। तो आप इन चीजों को जो है अपनी लाइफ में लेना शुरू करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तो तभी तो मुमकिन है कि द पीपल विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाट यू डू। और फिर आपको कल से बेहतर देखते हुए दे विल बी स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेम, कि जो लोग नहीं करते थे दे विल आल्सो हैविंग द सेम एंथुसियाज्म टुवर्ड्स दैट। वो काम करना, उस चीज का इंटरेस्ट डेवलप करना ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। यस, बिल्कुल ऐसे है। इनिशिएट लेना तो सबसे पहला काम है ना। जब तक हम खुद इनिशिएट नहीं लेंगे तो हम दूसरों को कैसे देंगे ना। और वैसे भी एक मैं अपने ऑडियंस को कहूंगी, एक बहुत कॉमन बात है, अगर हम लोग अपनी जिंदगी से खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे तो हम लोग दूसरों की जिंदगी भी डिस्टर्ब करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट, आपके घर वाले, सबसे पहले तो आपकी फैमिली है ना, अगर वो खुश रहें, आप चाहते हैं कि वो लोग खुश रहें, तो आप खुद खुश रहें। जब आप खुद खुश रहेंगे, सेल्फ सेटिस्फाइड रहेंगे, तो सब रहेंगे। और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी संवर सकती है और आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब भी हो सकती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख के आपको कॉपी कर रहे होते हैं, और ये ना हो कि आपका एक नेगेटिव कदम दूसरों की पूरी लाइफ डिस्टर्ब कर दे। इसलिए कोई भी काम करने से पहले जरा सोच लिया करें उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। अच्छी चीजें तो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट्स भी जरूर देख लिया करें कि अगर उससे आपकी सेल्फ स्टीम आपको लग रहा है कि हाई हो रही है, किसी और की लो ना हो जाए, तो सिर्फ अपनी सेल्फ स्टीम पे फोकस ना करें, किसी दूसरे की भी कर लिया करें। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, हमारे सोशल सर्कल का। मिस मैं कहूँगी इन द एंड ऑफ द सेशन माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी डिस्कशन किया और इट वाज रियली ग्रेट सेशन। तो इन द एंड आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? जी बिल्कुल, मैं इस टॉपिक के लिए बिल्कुल एक मैसेज कन्वे करना चाहूंगी। डू वन थिंग दैट स्केयर्स यू एवरी डे। वो काम करें जो आपको हर दिन पर जो है अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर आता है। फिर आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस भी आएगा, इनसिक्योरिटीज भी जो है लाइफ में से जाती रहेंगी। उस एक काम को आप हर रोज करें जिसको आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता, जिसका खौफ, जिसका डर आपके अंदर पाया जाता है। और वो खौफ और डर ही एक ऐसी जो है वो डिजीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। बिकॉज इनसिक्योर पीपल दे जस्ट लेट यू डाउन एंड जस्ट रेज देमसेल्व्स अप। वो सिर्फ और सिर्फ आपको नीचा देखना चाहते हैं। और अगर आप उनकी इस सोच को बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे, बिकॉज ये आपके अपने हाथ में है कि आप किस तरह से जो है इन चीजों को अपनी लाइफ में से खत्म करते हैं, कैंसिल करते हैं। आए आज से ही अगर ऐसे फियर्स, ऐसी मुश्किलात, ऐसी परेशानियां, ऐसे थॉट्स आपको लगता है कि मेरे जिंदगी के अंदर डर का बाइस है और मैं आगे नहीं बढ़ पा रही, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसके ऊपर आज से जो है आप काम करना शुरू करें। एवरी डे बेसिस के ऊपर जस्ट ब्रिंग दिस थिंग इनटू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे और चीजें आपको जो है वो परफेक्ट बनाती रहेंगी लाइफ के अंदर। यस, बिल्कुल ऐसे। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो आप नहीं भी चाहते तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ये एक बहुत कह लें कि इम्पोर्टेंट और बहुत अहम फॉर्मूला आपकी जिंदगी का, जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, वो चाहे कोई भी फील्ड हो। जैसे अगर कॉमन मिसाल में आपकी प्रैक्टिस से दूंगी, अगर हम लोग किचन में भी जाए ना तो फर्स्ट टाइम कोई चीज डिश ट्राई करें तो अच्छी नहीं बनती। स्पेशली रोटी का देख ले फर्स्ट टाइम नहीं आप बना सकते, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते रहते हैं तो अच्छी हो जाती है। तो सिर्फ जिंदगी की मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये नहीं है कि हम लोग अगर पढ़ रहे हैं या हम लोग सोशल सर्कल में जा रहे हैं तो सिर्फ हमें ही प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस हर उस इंसान को चाहिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। पेशा हर इंसान का अलग हो सकता है। जैसे हमारा फोकस स्टडी है और बहुत सारे एम्स होंगे हमारे अलग अलग। कुछ लोगों का जो पेशा होगा, उनकी ख्वाहिश होगी कि मैं कुकिंग में आगे बढ़ूं, कुछ का होगा मैं स्टिचिंग में आगे बढ़ूं, तो वो लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस से आप लोगों की सेल्फ स्टीम जो है वो भी इंक्रीज होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपने मिस्टेक्स जज करने का मौका मिलता है कि जो इन फ्यूचर में जब आप आगे बढ़े तो आप इन सब चीजों को फेस ना कर सकें और आप एक अच्छी कामयाबी हासिल करें और लोग आपसे सीखें, ना कि फिर आपको सीखना पड़े। इसलिए प्रैक्टिस का बार बार कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इसलिए प्रैक्टिस किया करें। और मैं इन द एंड ऑडियंस से ये कहूंगी कि प्लीज इनिशिएट लेना सीखें। आप
खुद को यकीन दिलाएं, यू कैन। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको हरा सकती। आप एक दफा हमारा ये फॉर्मूला आजमा के देखें खुद पे, लेकिन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस देखें। कोई बात नहीं, एक दफा गिरेंगे, 2 दफा गिरेंगे, लेकिन उठेंगे जरूर। उठना बेहतरी की तरफ होगा, वो वाला बिल्कुल डेड की तरफ नहीं होगा कि आप लोग उठ नहीं सकते। आप हिम्मत करें, हिम्मत करेंगे तो हर चीज अल्लाह ताला भी आपका साथ देता है। एंड थैंक यू सो मच। हम अपना सेशन एंड करते हुए, थैंक यू सो मच मिस फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज अ रियली रियली ग्रेट सेशन एंड आई लर्न अ लॉट। Thank you so एक्चुअली आई एम much. आल्सो साइकोलॉजिस्ट, बट आपको पता है कि इस तरह की डिस्कशन ऐसी होती है कि जिसमें हम लोग जितनी मर्जी बहस कर लें, बात कर लें, ये खत्म नहीं होती है। और शायद अगर हम लोग यहाँ पे बिल्कुल। टॉपिक सेशन जारी रखें तो ये 2 घंटे भी गुजर जाएंगे और हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि ये बातें इस तरह की हैं, ये हमारी सोसाइटी का मेन जो कह लें कि वो टॉपिक है, मेन इशू है, जो कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा इन चीजों को फेस करते हैं और बहुत ज्यादा अपनी इसकी वजह से सेल्फ एस्टीम लो रखते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं, चाहे वो घर वालों से हो या दोस्तों से हो। तो मेन आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल, आपके सेल्फ एस्टीम है। आई होप सो कि बहुत सारे लोगों ने आज यहाँ से सीखा होगा। बहुत सारे अच्छे फीडबैक्स भी मुझे नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। Thank और you. जज़ाकल्लाह। और मैं कहूंगी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी ये डिस्कशन इतनी अच्छी जो आज हमने की है, आप चाहते हैं कि आप दूसरों को मैसेज दें, तो हमारा ये जो सेशन है इल्मी सिटी के पेज पे फौरन अपलोड हो जाएगा। आप वहां से जाके शेयर कर सकते हैं, जिसको चाहें आप ये हमारा मैसेज पहुंचा सकते हैं थ्रू FB। उसको टैग कर दें। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का वो पाथवे है, तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम दोबारा किसी अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों को ज्वाइन करेंगे।